जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है, इसमें हिंदी के टॉप 30 प्रश्न पढ़ेंगे। और आप सभी को पता है कि जूनियर असिस्टेंट में 5 सेगमेंट में प्रश्न पूछा जाएगा। तो पहला सेगमेंट में क्या पूछा जाएगा, जैसे हिंदी हो जाएगा 30 नंबर का, फिर हो जाएगा आपका जीके। जीके हो जाएगी 20 नंबर के, और हिंदी हो गया, जीके हो गया, रीजनिंग। रीजनिंग भी पूछल जाएगी यहाँ पे 15 नंबर के। ठीक है, और हिंदी, जीके, रीजनिंग। और यूपी पूछा जाएगा, यूपी आपका 20 नंबर का रहेगा। और आपका पूछा जाएगा एक सेगमेंट कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर भी रहेगा 15 नंबर का। ठीक बा, आई बात समझ में। तो यहाँ पर हम लोग जो है 2 सेगमेंट कल वाले सेक्शन में कंप्लीट किए। कौन कौन सा, एक कंप्यूटर और एक यूपी। 2 सेगमेंट कंप्लीट किए। और आज के सेगमेंट में हम हिंदी कवर करेंगे, और कल वाले सेगमेंट में जीके और रीजनिंग को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज वाले में हम 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे, और टॉप 30 प्रश्न है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा है भूधर्व का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भू प्लस ऊर्ध्व हो जाएगा, और यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि कह रहा है कि नियत और नियत शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। तो हम लोग नहीं कहते हैं कि अरे नियत, नियत है क्या, ही नहीं, नियत मतलब कांस्टेंट। कोई चीज कांस्टेंट रहे उसी को क्या बोलते हैं, नियत। और यहाँ पर नियत नहीं कहते हैं अरे उसका नियत जो है खराब बा। ठीक है, कहते हैं ना उसका नियत खराब बा, तो नियत मतलब इरादा हो गया। आई बात समझ में। तो नियत, नियत मतलब हो गया यहाँ पर कांस्टेंट या निश्चित, और नियत का अर्थ हो जाएगा इरादा। ठीक है, दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नियत और नियत, कांस्टेंट नियत हो गया, और नियत इरादा हो गया। अगला प्रश्न है कि खर के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। तो खर को क्या क्या कहते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। खर को हम लोग क्या कहते हैं, खर को कहते हैं बड़ा दुष्ट है। और उसके बाद कहते हैं खरकतवार, नहीं बोलते हैं खरकतवार, कहते हैं खरकतवार है, दुष्ट है। ये भी कहते हैं। खर का अर्थ क्या होता है, गधा भी होता है, लेकिन खर का अर्थ खरा नहीं होता है। ठीक है, खरा नहीं होता है। इसकी वजह से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, एक एक प्रश्न अच्छे से रट लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलने वाली है। अगला प्रश्न है, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। अब ये भी देखिए बहुत आसान दिया है। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, वृक्ष को क्या क्या कहते हैं, वृक्ष को पादप कहते हैं। ठीक है, पेड़ कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, गाछ कहते हैं, तरु कहते हैं, बिटप कहते हैं, द्रुम कहते हैं, और शाखी भी कहते हैं। ठीक है, तो इतना सब याद रखिएगा, इसमें से एक पर्यायवाची आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है सन्यासी। तो सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा, सन्यासी। तो भैया सन्यासी का बहुत अच्छा विलोम है, या बार बार पूछा जाता है, तो सन्यासी का गृहस्थ हो जाएगा। ठीक है, जो सन्यास धारण कर ले, किसी से कोई मतलब ना हो, घर परिवार से दूर हो जाए, उसी क्या कहते हैं, सन्यासी कहते हैं। और जो उसी मोह माया में पड़ा रहे, उसी क्या कहते हैं, गृहस्थ कहते हैं। ठीक है, इसी का विलोम हो जाएगा, उसी का उल्टा पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, कह रहा है किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये। ठीक है, तद्धित प्रत्यय बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, कृपालु शब्द क्या है, तद्धित प्रत्यय है। कृपालु शब्द क्या है, तद्धित प्रत्यय है, कृपालु शब्द। ठीक है, इसमें संज्ञा प्लस आलु प्रत्यय लगा है, जिसमें मतलब कि जिसमें संज्ञा हो और संज्ञा में प्रत्यय लगा हो, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर तद्धित प्रत्यय कहते हैं। बस ऐसा याद रखिएगा। मतलब वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। मतलब संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, इसके साथ जो है प्रत्यय जुड़कर कोई शब्द बन जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कृपा क्या हो गई, एक संज्ञा है, और इसी में हम आलू क्या जोड़ दिए, आलू प्रत्यय जोड़ दिए, बस हो गया कृपालु, तो यानी तद्धित प्रत्यय हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ कोई प्रत्यय जुड़ जाए, उसे हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द को पहचानिए। ठीक है, तद्भव शब्द को पहचानना है, तो तद्भव शब्द क्या हो जाएगा इनमें से। ठीक है, तद्भव शब्द आपका क्या हो जाएगा, आलस। आलस तद्भव शब्द हो जाएगा। इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तद्भव इसका तत्सम क्या हो जाएगा, आलस से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो कुष्ठ दिया है, कोढ़ का तत्सम है, और उल्लास यानी उल्लास का है, हुलास का है। और अंधकार, अंधकार जो दिया है ये आपका तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, छांटना था तद्भव कौन सा है, तो आलस तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, आलस से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगला प्रश्न है कि व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है, उन्हें क्या कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे शब्द विचार कहते हैं। ठीक है, शब्दों के भेद और रूप, बनावट आदि का वर्णन हो, उसे क्या कहते हैं, शब्द विचार कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बा,
अगला प्रश्न बा भैया, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। अब इनमें कह रहा है कौन सा कारक है। किसी के द्वारा जाते हैं, बच्चे बस से यानी किसी के द्वारा कह रहा है, यानी करण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करण कारक। ठीक है। कारक के कुल कितने भेद होते हैं? कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का की के रारी रे अधिकरण में भीतर पर संबोधन हे हो अरे। ठीक है। तो कारक के 8 भेद हो गए और इनमें से किसी के द्वारा कोई काम हो तो उसी को क्या बोलते हैं? करण कारक कहते हैं। तो बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या कहलाता है? तो भैया कुलीन कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कहानी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो कहानी का कहानियां हो जाएगा। सिंपल है। ठीक है। कहानी का कहानियां। अगला है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना, किसी भी शब्द में अच्छा अच्छी, ठीक है, याद रखिएगा ट्रिक है, अच्छा अच्छी मेरा मेरी लगा दीजिए, जिसके साथ अच्छा जिसे बैठे मेरा, तो मेरा के साथ ही क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। मेरी अगर रहे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो बस यहाँ पे स्त्रीलिंग पहचान, स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, यानी और सब पुल्लिंग है, ये कोई स्त्रीलिंग नहीं है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? दिन। दिन पुल्लिंग शब्द है, नहीं कहते हैं? जैसे सुबह हुई, ठीक है, मेरी सुबह, मेरी साँझ, साँझ हुई, सुबह हुई, दोपहर हो गई, लेकिन दिन हुआ, दिन हुई थोड़ी ना कहते हैं, दिन हुआ बोलते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, क्रिया विशेषण ऐसे अविकारी शब्द होते हैं जो क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। तो रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। मूल क्रिया विशेषण हो जाए, ठीक है, कौन कौन सा? मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और कारण क्रिया विशेषण। याद रखिएगा 3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सब कोई सर्वनाम है? तो मेरे दोस्त बहुत अच्छा क्वेश्चन है, या क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। सब कोई सर्वनाम किस प्रकार का उदाहरण है? तो संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। क्या है? संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। अगर कहते कोई कोई, हर कोई, इस प्रकार का है तो ये आपका संयुक्त सर्वनाम हो जाएगा। अगला है, सही शब्द को पहचानिए। षड्यंत्र कैसे लिखा जाता है? तो बस भैया इसको तो आप देखते ही पहचान गए होंगे, षड्यंत्र कैसे लिखा जाता है। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, षड्यंत्र। अगला प्रश्न है, एक विराम, देखिए एक वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है, तो बताना है भैया यहाँ पर कौन सा गलत विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, कह रहा वह नहीं जानता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि आपने क्या कहा था, सो मैंने नहीं सुना, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है, उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ। तो भैया यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है या कोई चीज़ किया जाता है, वहाँ पर क्या हो जाए, प्रश्न पूछने की बात कर, उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा। वह ऐसा क्यों कहता है था कि हम वहीं वहीं जो है नहीं जाएंगे। ये सब सही है, सी वाला बिल्कुल गलत है, इसकी वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या है? देखिए भैया, आप टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जूनियर असिस्टेंट में टाइपिंग आएगा, तो दा कैसे लिखेंगे? अगर आपको दीर्घ लिखना है टाइपिंग करते समय, मंगल फांड पे लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? दा बनाएंगे, और दा के बाद क्या करेंगे? जो प्लस वाला आइकन है, प्लस पे जैसे क्लिक करेंगे तुरंत आपका यहाँ पर दीर्घ बन जाएगा, और गा पे क्लिक कर देंगे आपका दीर्घ बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको बनाना है। अब यहाँ पे दीर्घ का कह रहा है, तो भैया इसमें सबसे पहले दा रहेगा, आधा दा, फिर उसके बाद री रहेगा, ठीक है, और उसके बाद गा रहेगा, फिर उसके बाद आ रहेगा, बस ये आपका बन जाएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? तो हल्दी घाटी के रचनाकार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, कई बार पूछा गया है, तो श्याम नारायण पांडे है। कौन है? श्याम नारायण पांडे। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ से क्या दिया है, आपका पैसेज दिया है, तो पैसेज भैया आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर दिया गया है लिंक टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको डेली का PDF मिलता रहेगा। ठीक, बिल्कुल सिंपल भाषा में आसान से पढ़िए और जूनियर असिस्टेंट में सिलेक्शन लीजिए। बहुत अच्छी जॉब है, एकदम आसान तरीके से आप लोग यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं। अभी मान के चलिए एग्जाम जो आपका काफ़ी समय मिल जाएगा, तैयारी भी कर लेंगे और टाइपिंग भी सीख लेंगे ईजिली, इसलिए जो है आराम से पढ़ा रहे हैं आपको। जैसे कल हमने UP GK और उसके बाद कंप्यूटर ख़त्म किया, ठीक है, 35 क्वेश्चन,
फिर उसके बाद आज वाले सेट में हमने 30 क्वेश्चन हिंदी का खत्म किया और कल वाले में फिर आपका उसके बाद जीके और रीजनिंग खत्म कर देंगे। इसी प्रकार जो है आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको पैसेज पढ़ लीजिएगा, इसका हम PDF दे देंगे, ठीक है। अगला है श्याम गौर किम खहो बखानी गिरा अनयन नयन बिनु पानी। तो यहाँ पर कौन सा पर कह रहा है कौन सा भाव है, तो भैया यहाँ पर भाव बताना है कौन सा भाव है। तो मधुर भाव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मधुर भाव। श्याम गौर किम कहो बखानी गिरा अनयन नयन बिनु पानी, तो यहाँ पर मधुर भाव है, ठीक है। अब देखिए अगर मधुर भाव कह रहा है तो देखिए कैसे है। अब इसमें पद में मधुर भाव है क्योंकि इस पंक्ति में राम और लक्ष्मण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कहा गया श्याम गौर किम कहो बखानी, यानी राम और लक्ष्मण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है जो कि सीता के समक्ष उनकी सखियों द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। सीता के समक्ष उनकी सखियों द्वारा किया जा रहा है। उनके सौंदर्य को सुनकर सीता जी के हृदय में मधुरता का भाव जो है जागृत हो गया, जिसके कारण यहाँ पर मधुर भाव है, ठीक है। तो श्याम गौर किम कहो बखानी गिरा अनयन नयन बिनु पानी, मधुर भाव है। अगला प्रश्न है कि अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर आपको बताना है कि अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो आपको बता दें यहाँ पर सबसे पहला दिया है कि सामान्यतः यह गजट में प्रकाशित होती है, तो भैया बिल्कुल एकदम सही दिया है, ठीक है। ये वाला पहला वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, कह रहा है इनमें प्रेषक का उल्लेख होता है, ना ना ना, प्रेषक का उल्लेख नहीं होता है। अधिसूचना में प्रेषक का उल्लेख होगा नहीं करता है, तो इसकी वजह से यह गलत है और जो गलत है वही हमारा सही है। ये राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी किया जाता है, हाँ भैया बिल्कुल जारी किया जाता है। इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है, हाँ इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा अधिसूचना को क्या क्या कहते हैं। यह सामान्यतः गजट में प्रकाशित होता है, हाँ गजट में होता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की ओर से जारी किया जाता है, हाँ बिल्कुल जारी किया जाता है। इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है, हाँ बिल्कुल कहा जाता है। लेकिन इसमें प्रेषक का उल्लेख होता है तो नहीं होता है, प्रेषक का उल्लेख नहीं होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, मुहावरे का अर्थ क्या है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो भैया आसान क्वेश्चन, इसको बताइए क्या होगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेष जानकारी प्राप्त करना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, विशेष जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। अगला प्रश्न है गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो दुष्टों को शिव कर देती हो, कौन सा अलंकार है। बताइए भैया कौन सा अलंकार, बताओ भाई कौन सा अलंकार है इसमें। तो देखिए यहाँ पर दिया है गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो दुष्टों को शिव कर देती हो, इनमें कौन सा अलंकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्याज स्तुति अलंकार है, ठीक है। क्या है, ब्याज स्तुति अलंकार। कैसे पहचानेंगे, तो कह रहा कि गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो दुष्टों को शिव कर देती हो, यहाँ पर जो है ब्याज स्तुति अलंकार है। जहाँ पे मतलब देखने सुनने में गंगा की निंदा प्रतीत हो रही है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गंगा की निंदा प्रतीत हो रही है, किंतु वास्तव में यहाँ गंगा की प्रशंसा की जा रही है। यानी यानी ऐसा हो कि देखने में सुनने में निंदा प्रतीत हो किंतु वास्तव में उसकी प्रशंसा हो, उसे हम ब्याज स्तुति अलंकार कहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा लगे देखने में निंदा हो रही है, ठीक है, सुनने में निंदा हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है लेकिन वास्तव में उसकी प्रशंसा हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्याज स्तुति अलंकार कहते हैं। चलिए भैया अगला प्रश्न है, कह रहा अवधि का निजी छंद क्या है। तो अवधि का निजी छंद बरव है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है। तो विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है। विस्मय, हम लोग कहते हैं विस्मय है, बहुत अद्भुत है, क्या है, बहुत अद्भुत है, ठीक है। हास रस का अस्थाई भाव सभी को पता है, हास होता है। शांत रस का निर्वेद होता है, विभत्स का जुगुप्सा होता है, और विस्मय यहाँ पर अद्भुत का अस्थाई भाव है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा कौन सा इसमें से शुद्ध है। तो भैया बताइए कौन सा शुद्ध है इसमें से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यह किसके हस्ताक्षर हैं, यह किसके हस्ताक्षर हैं, बिल्कुल सही है। उसने भगवान की मूर्ति के दर्शन किए, उसने भगवान की मूर्ति का दर्शन किया, ये गलत है, उसने भगवान की मूर्ति के दर्शन किए। वह प्रातः काल के समय घूमने जाता है, भैया प्रातः काल का समय खुद ही होता है, इसमें समय लगाने की क्या जरूरत है। वह प्रातः काल घूमने जाता है। अध्यापक ने छात्रगणों को समझाया, अध्यापक ने छात्रों को समझाया, छात्रगणों को थोड़ी समझाया, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कृताकृत में समास है। तो भैया कौन सा समास है, कृताकृत में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। कहा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या बोलते हैं, अजेय बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, अजेय।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, शिखा का कौन सा अर्थ गलत है। ठीक है, शिखा को क्या क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए शिखा को क्या क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर शिखा को क्या क्या बोलते हैं भैया, दीपक की लौ बोलते हैं, शिखर भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, और कलिंगी भी बोलते हैं, लेकिन शिखा को शिक्षा नहीं बोला जाता है। याद रखिएगा, शिखा को दीपक की लौ बोलते हैं, शिखर बोलते हैं और कलिंगी बोलते हैं, लेकिन शिक्षा नहीं बोला जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पर 30 प्रश्न पढ़ा है, और आज के सेगमेंट में हिंदी वाला सेगमेंट था, और कल वाले सेगमेंट में हम कवर करेंगे क्या कवर करेंगे, जीके कवर करेंगे। ठीक है, जीके और रीजनिंग। ठीक है, तो इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट एक कंप्लीट हो जाएगा, और इसी तरह धीरे धीरे कंप्लीट होता रहेगा, आपको यहाँ पर बर्डन भी फील नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करिए भैया। और यहाँ पर सिलेक्शन लेना काफ़ी आसान है। ठीक है, और एक जॉब अपनी फिक्स करिए, बस डेली पढ़ते रहिए और टाइपिंग करते रहिए, सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस यही कहना चाहेंगे, और चैनल के साथ जुड़िए, आपको डेली इसी प्रकार प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।